नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट। समस्या चाहे जो भी हो, हमें लड़ने की तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। आज हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली संपूर्ण नदियों का विश्लेषण देखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। महानदी यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह जो निकलता है कहाँ से यह भी देखेंगे। छत्तीसगढ़ के सिन्हावा श्रेणी से निकलकर ओडिशा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिन्हावा श्रेणी से निकलकर ओडिशा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर प्रश्नों में पूछा जाए कि महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी छत्तीसगढ़ के सिन्हावा श्रेणी से निकलकर ओडिशा में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके यह गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ जोंक है। महानदी की सहायक नदियाँ जोंक, शिवनाथ और तेल आदि यह प्रमुख इनकी सहायक नदियाँ हैं। आगे देखेंगे गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगर गोदावरी की लंबाई पूछा जाए तो 1465 किलोमीटर है, इसको ध्यान में रखिएगा। गोदावरी पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियाँ में त्र्यंबक से निकलती है। अगर पूछा जाए कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो नासिक की पहाड़ियाँ में त्र्यंबक से निकलती है। ध्यान में रखिएगा। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अगर प्रश्नों में पूछा जाए दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी नदी को कहते हैं। और गोदावरी नदी का एक और नाम है वृद्ध गंगा, इनको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, मंजरा, ब्रह्मानी, वैतरणी, स्वर्णरेखाएँ, यह सब इनकी सहायक नदियाँ हैं। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे ब्रह्मानी। स्वर्णरेखा छोटा नागपुर पठार पर रांची से निकलती है तथा वैतरणी उड़ीसा के क्योंझार पठार से निकलती है। कोयल एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तो ब्रह्मणी नदी कहलाती है। ध्यान में रखिएगा। कोयल और शंख नदी जब आपस में मिलती है तो वह ब्रह्मणी नदी कहलाती है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे कृष्णा नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है जो महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की कोयना, हेरला, वरना, पेचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, यह सब इनकी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा की सहायक नदी अगर पूछा जाए तो हगड़ी नदी है। ध्यान में रखिएगा। अब देखेंगे कावेरी। यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी घाटी में ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों मानसून पाए जाते हैं, जिससे इसमें वर्ष भर जल भरा रहता है। ध्यान में रखिएगा। कावेरी नदी ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों मानसून पाए जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे लोक पावनी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्था, सुवर्णावती, शिव समुद्रम नामक जलप्रपात बनाती है। कांवरी एवं कृष्णा के बीच पेन्नार नदी का बेसिन पाया जाता है। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब और शेयर दोनों करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।